इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने में देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अभी हाल ही में 20 सूत्री योजना भी प्रस्तुत की। दरअसल ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी थी कि 5 अक्टूबर शाम 6 बजे के पहले तक वह शांति समझौते के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो उसका और भी बुरा हाल होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का स्वागत करते हुए हमास ने क्या कहा, आगे देखते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि हमास ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हमास अरब इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की भी सराहना करता है। हमास ने आगे कहा कि वह मध्यस्थता के जरिए तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वह बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की कुछ शर्तों पर कहा कि इसमें अभी और बातचीत करने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि हमास को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की कुछ शर्तें मंजूर नहीं है। वह चाहता है कि अभी इसमें और बातचीत करने की ज़रूरत है और संशोधन करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अभी बातचीत करके डोनाल्ड ट्रंप की कुछ शर्तों में संशोधन किया जाए, ऐसा मानना है हमास का। हालांकि वह पूरी तरीके से मध्यस्थता के जरिए शांति समझौते को लागू करने के लिए राजी हो गया है। हमास के बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास द्वारा हाल ही में जारी किए गए बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वे अस्थायी शांति के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमास ने अपनी प्रतिक्रिया दी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर, तो अब देखा जा रहा है कि हमास की प्रतिक्रिया पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि हमास अब शांति के लिए तैयार हो गया है, अस्थायी शांति के लिए हमास तैयार है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इजराइल द्वारा जो गाजा पट्टी में लगातार बमबारी की जा रही थी वह कहीं ना कहीं रुकने के कगार पर आ गई है। अब बहुत ही जल्द गाजा पट्टी में शांति आने वाली है। हमास के बयान के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमास की प्रतिक्रिया के मद्देनज़र इजराइल सभी बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए ट्रंप की योजना के पहले चरण को तुरंत लागू करने की तैयारी कर रहा है। हम ट्रंप और उनकी टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इजराइल देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने बंधकों की रिहाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया है। वह चाहता है कि अब जब बात चली रही तो सबसे पहले हमारे बंधकों को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए और योजना का पहला चरण लागू किया जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए 20 सूत्री योजना प्रस्तुत की है, जिसमें इजरायली बंधकों की रिहाई, इजराइल हमास के बीच युद्ध रोकने, गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र की मदद से सहायता पहुंचाने जैसी तमाम बातें कही गई है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री योजना धरातल पर काम करना शुरू कर दी है। बाकी गाजा पट्टी में आ रही इस शांति को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की ज़्यादा जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस शांति समझौते के खिलाफ है। पाकिस्तान चाहता है कि अभी और ज़्यादा भयंकर तबाही गाजा पट्टी में मचे। इसका क्या मतलब है? शांति समझौते का विरोध करना मतलब यही है कि अभी आप और वहाँ पर विनाश चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे विरोध पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, उसको भी लेकर आप लोग 2-4 शब्द कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।